Whenever I see faces like you in front of me, I feel myself privileged. It's an honor to address the future of our generation. आप जैसे बच्चे, आप जैसे स्टूडेंट्स स्ट्राइव कर रहे हैं, जो दिन रात लगे हुए हैं किसी न किसी स्ट्रगल में, वो फ्यूचर बिल्ड करेंगे. आज जो है उसका नेक्स्ट फेज क्या होगा वो आप हैं. मैं इनफॉर्मल बात करता हूँ वैसे उम्मीद. मुझे अगर कहा जाए, मैं उर्दू में बात करूँ, ठीक है ना? क्योंकि आप में से कुछ सिंधी नहीं समझ सकेंगे. कितने होंगे जो सिंधी नहीं समझते होंगे? सब सिंधी है? उर्दू स्पीकिंग कितने हैं? वो भी काफ़ी है. तो उर्दू में भी बात होनी चाहिए ना. उर्दू भी हमारी ज़ुबान है, सिंधी भी हमारी ज़ुबान है, पंजाबी भी हमारी ज़ुबान है, पश्तो, बलोची, तमिल, मलयालम, तेलुगु, पर्शियन, अफगानी, सब हमारी ज़ुबान है. इस पूरी दुनिया का कलेक्टिव वर्षा है तमाम ज़ुबानें. तमाम फ़न हमारा है. जैसे फ़न है, जैसे लियोनार्डो डा विंची है, उसकी मोनालिसा है, वो सिर्फ इटालियन लोगों की नहीं है, हम सब की कलेक्टिव चीज़ है, इस दुनिया का वर्षा है. जैसे कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल है, वो हम सब का है. जिस तरह लेनिन के वॉल्यूम्स हैं, वो हम सब के हैं. और नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी है, वो हम सब की है, और हम सब उसे ऑन करें. अच्छा, अब अगर मुझसे कोई सवाल पूछे, कैरियर पे बाद में आते हैं, कि तुम्हें कब फ्रस्ट्रेशन होती है या कब खुशी होती है, या तुम अपने आप को कंप्लीट कैसे समझते हो या कंप्लीशन के जानिब सफ़र करते हुए कैसे समझते हो, तो मैं इसको इस तरह देखूंगा कि अगर किसी भी इंसान में कुछ सीखने की ख्वाहिश और बेताबी और बेचैनी हो, तो वो जिंदा और मुतहरिक इंसान है. अगर वो ये समझ ले कि मैं सीख चुका, तो वो अपने अंजाम के करीब है. मेंटली, इंटेलेक्चुअली जिस शख्स ने ये समझा कि मैं ये समझ चुका, अब समझने को क्या रखा है, इतनी सारी चीज़ें मुझे आती हैं, इतनी सारी चीज़ें मुझे आती हैं, 10 मोर दिन अब ज़रूरत नहीं है. तो फिर तो अभी मैं एडवांटेज ले रहा था आपकी क्लास में, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ के, कि मैं पूछ रहा था, मुझे कुछ पता नहीं है आईटी वगैरह का, तो मैं पता कर रहा था कि आईटी क्या होती है, बीएस आईटी क्या होती है. आप तमाम स्टूडेंट्स बीएस आईटी के होंगे, जो तो मेजॉरिटी होगी. जो बीएस आईटी कर रहे हैं वो हाथ उठा लें. ठीक है, तो मैं बीएस आईटी का पता कर रहा था. बैठे बैठे मुझे 3-4 चीज़ें पता चल गई. मुझे पता चल गई कि लैंग्वेज कौन सी इस वक्त यूज़ हो रही हैं, जावा हो रही है या पीएचपी हो रही है या .NET हो रही है, उनके ज़रिए क्या हो रहा है, कैसे सीखा जाएगा, बीएस आईटी क्या फ्यूचर क्या है. तो ज़िंदगी एक सीखने के प्रोसेस की कंटिन्यूटी है. अगर आप मेरा बस चले, मेरे पास टाइम हो, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं यहाँ के दाखिला लूँ, और मेरे पास अगर 1 लाख रुपया हो अभी, और उस 1 लाख रुपए में से मेरे पास चॉइस हो कि 1,10,000 या 1,20,000 का मैं आईफोन ले लूँ, या मैं सैमसंग ले लूँ, तो अच्छा, तो मेरे जेब में ये जो सेल पड़ा हुआ है, ये शायद 6,500-7,000 रुपये का है, और इससे मेरा काम चल रहा है. ये भी शायद सेकेंड हैंड लिया हुआ है. अब उसका नाम लूँगा कंपनी का तो पब्लिसिटी हो जाएगी. तो 6-7,000 का सेट है, और 1,10,000 वाला ज़्यादा इफेक्टिव काम करेगा, ज़्यादा खूबसूरत होगा, लोगों पे रोब शोब ज़्यादा पड़ेगा. किसी हाल में मीटिंग में आप बैठेंगे, आप इस पे ज़्यादा वर्कआउट करते हैं हम लोग कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. इससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने आप को क्या समझते हैं. लोगों को छोड़ें, टू हेल विद पीपल, कि वो आपको क्या कहते हैं, वो समझ लें. आपकी पूरी कोशिश ये है कि मैं जब जिमखाना में, कराची क्लब में, सिंध क्लब में, हैदराबाद क्लब में, शादी हाल में मैं जब सेल हाथ से निकालूं, तो 12 बंदे देखें कि ये फरारी से उतरा है गाड़ी से, ये लीमो से उतरा है,
इसके हाथ में आईफोन है, सैमसंग है, इसका ये जोड़ा उसने पहली दफ़ा पहना है या ये तीसरी चौथी दफ़ा पहना है शादी में, इस पे तवज्जो ज़्यादा है बजाय इसके कि ये डब्बा जो बाहर से है, इस डब्बे के अंदर क्या है। वो डब्बे के अंदर हूँ मैं खुद, बाहर से है डब्बा। उस डब्बे को दिखाने के लिए बड़ी जदोजहद है कि ये जो डब्बा है जिसमें गिफ्ट कवर है, उस गिफ्ट पैक के ऊपर क्या है, उसको बड़ी रिबन बांध कर खूबसूरत बनाकर एक डब्बा सजाते हैं हम। एक पंजाबी ड्रामा आता था, उसका मुझे याद आ गया अचानक। उसमें था कि अब्बा जी, मेरे अब्बा जी, एक पाकीज़ा डब्बा जी, अंदर खोल के देखा जी, अंदर कुछ ना लब्बा जी। अंदर जो खोल के देखा तो अंदर कुछ नहीं था। तो हम इस तरह ना हो कि बंदा दूर से देखकर बड़ा इंप्रेस हो जाए, अंदर आके डब्बे को खोले तो डब्बा खाली। तो मैं ये सोच रहा था कि ये अगर मेरे पास 1 लाख रुपए होते या 1.5 लाख या 2 लाख होते और प्लस टाइम होता, तो मैं किसी सेल फोन या गाड़ी के मॉडल को इम्प्रूव करने के बजाय मैं जाके आईटी में बीएस कर लेता, मैं एलएलबी कर लेता, जिसकी अब अगला इस हफ्ते के बाद शायद एलएलबी 3 इयर्स कभी पाकिस्तान में नहीं होगी। तो मैं चाहता कि मैं एलएलबी कर लूँ, मैं चाहता कि मैं बीबीए कर लूँ, मैं चाहता कि मैं आईटी कर लूँ, बजाय इसके कि ये पैसे कहीं और खर्च हो। तो कैरियर आपका अगर ये सोच के बिल्ड करना है कि जॉब जॉब जॉब, पैसे पैसे पैसे, पैसे मैटर करते हैं, पैसे जरूर मैटर करते हैं। ये भी फजूल बात है कि पैसे पैसे फजूल चीज़ है, कोई नहीं है, बंदे का अखलाक अच्छा हो, ये भी ऐसे हवाई किस्म की बात है। अखलाक अच्छा हो, बैठा हो ठारू शाह में वो ठो जे वण देठा अखलाक सुठो हुजे, न डिग्री, न पैसा, न कपड़ा, न मानी, न मोबाइल, न मोटरसाइकिल, अखलाक अच्छा हो। अखलाक भी अच्छा होना चाहिए। चीज़ें मल्टीपल होती हैं, उनमें 50 चीज़ें होती हैं, यानी 1000 चीज़ें मिला के फिर एक चीज़ बनती है। अखलाक भी अच्छा हो, पैसे भी अच्छे हों। और अब देखें इसका ये साइड टूट गया, अब मैं इसको नाखून से चला रहा हूँ, और जब तक मुझे टाइम मिले कि मैं इसके लिए कुछ और करूँ। तो अब आप करना क्या चाहते हैं वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। अगर आप इस बुनियाद पे कुछ करना चाह रहे हैं कि सिर्फ तनख्वाह कितनी मिलती है, तो फिर तो मसला नहीं हुआ ना, फिर तनख्वाह मिलने से क्या फ़र्क पड़ा। तनख्वाह कुछ भी मिल जाए, आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है। व्हेन यू विल क्रॉस योर 50s एंड 40s, आप सोचेंगे यार अगर इस रास्ते के बजाय उस रास्ते चला गया होता। तो ये तो हर हाल में होना है, किसी भी फील्ड में जाएंगे आप कहेंगे ये कर सकता था, मगर कुछ हालात में ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। तो उसके लिए पाकिस्तान में 2 चीज़ें कैरियर बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान में दुनिया भर। एक कि यू शुड नो योर सेल्फ, आप क्या हैं, आप खुद क्या हैं, दैट हैज़ टू बी एनालाइज्ड। अब कैसे पता चलेगा मैं क्या हूं? मैं क्या हूं के लिए सोचना होगा कि मैं क्या हूं, मेरे हालात क्या हैं, मेरे पास पैसे कितने हैं, मेरा एप्टीट्यूड चीज़। अब अदा तो पंहिंजी चुरपुर छॾ चाचा, तो हिकिड़े पासे वेही रह, तो मुसलसल जदोजहद में ही अॻियां मुंहिंजे चाचा हाणे तूं अंदर न अच, नहीं वेही रह हिकिड़ी पुट ते। इसलिए एप्टीट्यूड आपका किस तरफ है, बस आपका विजन ठीक नहीं है, ऐसा है मेरी तरह है, और आप कहें कि आप पायलट बनेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है। आपकी हाइट 4 फुट 8 इंच है, आप कहें मैं रेंजर्स में सिपाही बनूंगा, तो थोड़ा सा सिलेक्शन में प्रोसेस में डिफिकल्टी हो जाएगी। आपका वेट बढ़ा हुआ, आज पीआईए का मैं पढ़ रहा था कि 5 फुट 5 इंच की जो खवातीन है उनका वजन पता नहीं कितना 100 पाउंड होना चाहिए, 130, उससे ज़्यादा है तो 30 पाउंड कम करें और 5 पाउंड फी महीना कम कर दें। पीआईए ने उनको नोटिस जारी किया। तो अगर आप कुछ ज़्यादा हेल्दी हैं तो शायद एयर होस्टेस का लें। अगर आपके हाथों में रेशा है, जो होता है बाज़ हालात में कम लोगों को, तो आप शायद सर्जरी न कर सकें। ये नहीं सर्जरी यूँ कर रहे हैं और स्टिचेस कोई यहाँ लगा हो, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, तो यानी कुछ मसाइल है ना। आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप कहें कि आप ये चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं,
आंखों का ऑपरेशन हो सकता है, आंखें अच्छी हो सकती हैं। फौज में या लॉ इन्फोर्समेंट इदारों में जो हाइट रिलेटेड चीज़ें ना हो उनमें जाया जा सकता है, यानी आप मेडिकल कोर में, इंजीनियरिंग कोर में चले गए, ये तो पॉसिबल है। मगर मेन फील्ड में आने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। और फिर ये देखना होगा कि आपको किस किस्म की चीज़ों में मज़ा आता है। कुछ बच्चे आप देखते हैं जो यहाँ बैठा फिर उछल के वहाँ बैठ गया, फिर उछल के वहाँ बैठ गया। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जिनको मज़ा आता है मुतहरिक होने में। अगर आप मुतहरिक होने में मज़ा है तो क्या आप एक जगह ऑफिस टाइम पे काम कर सकेंगे 8 से 5 तक? दैट इज टू बी सीन। यानी आपको अपने आप को एनालाइज करना है कि आप क्या हैं, खुद को समझना है। आपके तवज्जुह से मैं ये जो लाइव चला रहे हैं दोस्त, मैं सिंध के उन तमाम पाकिस्तान के लोगों को मुखातिब भी होना चाहता हूँ कि आप कभी बैठ के आपने गौर किया है आपकी डेली रूटीन क्या है? सुबह उठे, काम में शुरू हो गए, टीवी देखते रहे, सेल यूज़ करते, कभी आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा आपने आंखें बंद की या वॉक किया या दीवार की तरफ चेहरा करके बैठ गए और गौर किया कि मैं क्या हूँ, मैंने गुज़िश्ता 10 साल में क्या अचीवमेंट्स की हैं, 10 साल में मेरे क्या फेल्यूर्स, अभी ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो मैंने शुरू की हैं और इनकम्प्लीट छोड़ दी हैं, और ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिन पे मैंने शुरू करने का फैसला किया और जारी है। तो पहले अपने आप को आप एनालाइज करें, आप में कंसिस्टेंसी है? बेटा बात मत करें, आप में कंसिस्टेंसी है, मुस्तकिल मिजाजी है, फर्मनेस है? नहीं। अगर नहीं है तो आप अभी फैसला करेंगे कि मैं CSS कर रहा हूँ, 15 दिन के बाद कहेंगे कि मैं नहीं PCS कर रहा हूँ, फिर 3 महीने के बाद बोलेंगे कि मैं स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर रहा हूँ, फिर कहेंगे नहीं मैं गाँव की ज़मीन संभालने जा रहा हूँ, फिर कहेंगे मैं नहीं अपना बिरयानी का मैं आउटलेट खोल रहा हूँ। तो फिर इस तरह ये होगा कि आपकी अटेंशन डाइवर्ट होती रहेगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी आपके मिजाज में है, इसका मतलब ये नहीं कि कंसिस्टेंसी पैदा नहीं हो सकती, फर्मनेस पैदा नहीं हो सकती है, मगर मुश्किल होगा। 2 काम करने हो, एक तो आप CSS की भी तैयारी करें, फिर अपने आप को मुस्तकिल मिजाज बनाने की भी जदोजहद करें। 2 काम ना, एक यानी आप एयरोस्टेस के लिए या फ्लाइट स्टीवर्ड के लिए इंटरव्यू के लिए तैयारी भी करें, दूसरा वेट भी रिड्यूस करना शुरू करें, या आंखों का ऑपरेशन भी करवाएं, और फिर उस काम थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए बेहतर यह है कि आप देख लें कि आप किस रुख में जाना चाह रहे हैं। BSIT कर लिया, BBA कर लिया, फिर अचानक आप शुरू हो गए, आपने पहले एनालाइज किया कि BBA क्या है और उसमें आपकी स्ट्रेंथ्स हैं या नहीं है। आप कह रहे हैं मैं O लेवल में मैथमेटिक्स लूँगा, A लेवल में आपको मैथ्स आती है, चौथी बार आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कैलकुलस क्या है, ज्योमेट्री क्या है, फैक्टर्स क्या होते हैं, आपको डू यू हैव अ स्लाइटेस्ट आइडिया? अगर नहीं है तो आप क्या मैट्रिक से O लेवल से अचानक मैथ्स की एक्सपर्ट बनना शुरू हो जाएंगे? कुछ चीज़ें जो अचानक भी सीखी जा सकती हैं, कंप्यूटर अचानक भी सीखा जा सकता है, कंप्यूटर चलाना, मगर मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप आके 9th में O लेवल से शुरू करें, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो ये चीजें आपको तय करनी है, आपको एनालाइज करना है कि आप खुद क्या हैं। फिर दूसरा बहुत अहम चीज, बड़ी अहम चीज, वो हम मिस कर लेते हैं। दूसरी अहम चीज है कि आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या हैं। यानी मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, इस चीज के ऑप्शन कितने हैं पाकिस्तान में, सिंध में, हैदराबाद और आपके मोहल्ले या गांव में? कितना ऑप्शन है, क्या चांसेस हैं इस चीज के? मसलन आप वेट बनना चाह रहे हैं, वेटनरी डॉक्टर, जिस गांव या शहर शहजादपुर में या सकरन में आप क्लिनिक खोलना चाह रहे हैं। अगर लाहौर, कराची, मुल्तान जा रहे हैं फिर तो अलग बात है। आप अगर सकरन में क्लिनिक खोलना चाह रहे हैं तो सकरन में लोग हिकमत का नुस्खे करते हैं, घोड़ों पे, गायों पे और बकरियों पे, या वाकई जानवरों के डॉक्टर के पास आते हैं? क्या पाकिस्तान में रवाज है, क्या लोग नंगर पार्कर में कुत्ते पालते हैं और कुत्तों की वैक्सीन करवाते हैं, और बिल्लियाँ पालते भी हैं, या कुत्ते और बिल्ली के पीछे पत्थर लेके भाग रहे होते हैं लोग मारने के लिए, जैसे हमारे गांव में होता है? फिर सबीलिल्लाह जानवर जा रहा है, पत्थर उठा के मार देंगे, और बाप भी नहीं रोकेगा कि ये क्यों मार रहे हो, खुश होगा मेरे बच्चे ने मारा है। हालांकि ये जानवर जो हैं, मैं इनको दूसरी तरह ट्रीट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जैसे आपके घर में कोई स्पेशल बच्चा हो, स्पेशल बच्चे होते हैं ना, कभी बेचारे मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं, रिटार्डेड जिनको कहा जाता है, गैर मौजूद लफ्ज़ है, जिनकी ब्रेन की ग्रोथ नहीं हो सकती, फिजिकल ग्रोथ हो जाती है, वो उस चीज़ों को समझ नहीं सकते, कंसीव नहीं कर सकते। फिर माँ क्या उनको छोड़ देती है? माँ बाप उनको ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक संभालते हैं। क्यों? उनका बच्चा है, उनका खून है, उनका हिस्सा है, उनका DNA है। तो ये जो जानवर है और ये जो पेड़ है,
ये आपके पुराने रिश्तेदार हैं। एवोल्यूशन में उनकी लाइन आपसे अलग हो गई। इर्तिका के सफर में आप ज़हीन हो गए, ह्यूमंस, वो पीछे रह गए। ये बिल्लियां, ये गेंडे, ये चीते, ये पेड़, ये मछलियां, ये पौधे, इर्तिका के सफर में ये पीछे रह गए, आप आगे निकल गए। मगर हैं ये आपके डिस्टेंट रिलेटिव्स। तो अपने रिलेटिव्स, ये पेड़ जो है ये आपका पुराना रिश्तेदार है। करोड़ों साल पहले, 4 अरब 60 करोड़ साल इस दुनिया की उम्र है। उसमें 2 अरब साल जिंदगी नहीं थी, 2 अरब साल जिंदगी आई है, 2 सवा 2 अरब साल। उन सवा 2 अरब साल में इनकी लाइन आपसे अलग हो गई इर्तिका के सफर। और ये जो ह्यूमंस हैं इनको कोई 60 लाख साल हुए हैं, 6 बिलियन ईयर्स। होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस और होमो सेपियंस सेपियंस, नेंडरथाल। तो ये आपके पुराने रिश्तेदार हैं, उनको नहीं मारना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, तो वेटनरी डॉक्टर का फ्यूचर है, ये देखना। आप कहते हैं कि मैं बिजनेस करना चाह रहा हूं, कौन सा? रेडियो बनाने का कारोबार। रेडियो हम लोग सुनते हैं, मैं रेडियो मैकेनिक हो गया हूं, बड़ा जबरदस्त। रेडियो आप सुनेंगे? मैं करूंगा इंजीनियरिंग, फॉर एग्जांपल मैं गैराज खोलूंगा कारों का, पेट्रोल का। ऐसा तो नहीं है गाड़ी पेट्रोल से सीएनजी पे चली गई। मैं सीएनजी और पेट्रोल का मैकेनिक बनूंगा। ऐसा तो नहीं है कि कुछ 5, 10, 20 साल के बाद वो गाड़ियां आएंगी जो सोलर सिस्टम पे चलेंगी और आप बेरोजगार हो जाएंगे। मैं पर्शियन पढ़ाना शुरू करूंगा। कोई ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी तो नहीं है कि पर्शियन खत्म हो रही हो, फॉर एग्जांपल। कोई भी चीज, मैं बिरयानी का ठेला लगाऊंगा। ऐसा तो नहीं है कि लोग हेल्थ सेंसिटिव हो रहे हैं और ठेलों की चीजें खाना कम कर दें आस्ते आस्ते। या मैं ऑटोबान पे ये चीज खोलूंगा या कराची में। ऐसा तो नहीं है कि इसके बराबर में एक बहुत बड़ा मॉल बन रहा है और उसमें उससे 10 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट से एक बहुत बड़ा आउटलेट बन रहा है, जिसमें आपका आउटलेट दब जाएगा और आप जो दुकान खोलेंगे वो चलेगी नहीं। मैं स्टिचिंग करूंगी कपड़ों की, या मैं ब्यूटी पार्लर, एक बहुत बड़ा पार्लर बराबर में तो नहीं बन रहा, उस कितने इक्विपमेंट्स आपके पास होंगे। तो ऑप्शंस क्या है? पहले कि आप खुद क्या हैं, फिर आपके पास ऑप्शंस क्या है। तो आप ऑप्शंस देखें आपके पास क्या है। अब अगर ऑप्शन कम है तो फिर ये है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी। इर्तिका में जो डार्विन ने थ्योरी दी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इर्तिका, कि कौन बच गया? वो बच गया जो ज्यादा फिट और ज्यादा काबिल। मसलन ये थोड़ा सा आपको समझाओ, दिलचस्प चीज है, मौजू से हटके मगर समझाओ। मसलन किसी बर्फानी पहाड़ पे, डार्विन की थ्योरी, बर्फानी पहाड़ पे ब्लैक, ब्राउन, वाइट, कथई, ग्रे बहुत से खरगोश पैदा हुए थे। जिस तरह कलरफुल अलग अलग कलर्स के खरगोश होते हैं। अब क्या हुआ कि जो ब्राउन या ब्लैक या ग्रे खरगोश थे, रैबिट्स, वो आइस के कलर से मैच नहीं करते थे। तो वो ऊपर से ईगल को, बर्फानी रीछ को, भेड़िए को नजर आ जाते थे, क्योंकि उनका कलर डिफरेंट है, वो कैमोफ्लेज नहीं कर सकते। इसलिए उनको भेड़िए ने, रीछ ने, ईगल ने, किसी भी चीज ने, उनको जकाल ने, उनको पिक करने में आसानी होती थी, उनका पीछा करने में। जो वाइट खरगोश होता था वो उस बर्फ के वाइट बैकग्राउंड में नजर कम आता था, कैमोफ्लेज होता था, इसलिए वो बच गया। ब्लैक या कथई या ब्राउन शिकार होते रहे। नतीजे में एक स्टेज के बाद वाइट रैबिट ज्यादा बच गए। तो वाइट रैबिट्स की फिर इंटरेक्शन हुआ तो उनके बच्चे, उनकी जो आपस में पेयर्स बने, तो अब ब्लैक और ब्राउन आहिस्ता कम होते गए, क्योंकि उनकी मॉर्टेलिटी रेट, उनका मरना, उनका शिकार होने की मिकदार ज़्यादा थी। सफ़ेद बचते गए। तो सफ़ेद खरगोश दुनिया में बेताश हैं, दूसरे कलर के गुम हो गए। चीते और आप जंगल में शेर और उनके कलर्स देख लें, उनके कलर्स चूँकि उस माहौल से एडजस्ट करते हैं, दूर से नज़र नहीं आते, तो उनका कुछ बचाव है। पिछले अतवार में दूसरे कलर के भी होंगे, वो एक्सपायर हो गए, वो ख़त्म हो गए, वो उनका खात्मा हो गया, क्योंकि वो अलग से नज़र आते थे। इसी तरह इंसान सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में
इंसान की ब्रीड क्यों चल पड़ी? वो इनोवेटिव होता गया, वो नए घर ढूंढता गया, वो नए रास्ते ढूंढता गया। इंसान जदोजहद में अपने लिए नई नई संगतें तलाश करता गया। सर्दी लगी, इंसान ने भेड़िए की खाल उतार के पहनना शुरू कर दी, जो बंदर नहीं करता। बंदर को ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं शेर या चीते को मार के उसकी खाल खुद ओढ़ लूं। इंसान ने आग जलाना सीख ली। आपको पता है पहले लाखों साल इंसान को आग जलाने बनाने की दूर की बात है, इंसान को आग से खौफ आता था। फिर लाखों साल लगे इस ह्यूमन इर्तिका में, जिसमें इंसान क्या करता था पता है? पहले इंसान फकत आग को महफूज कर लेता। आग जंगलों में खुद लग जाती थी, उसमें से जली हुई लकड़ी लेके अपने पास महफूज कर लेता था। वो हल्की हल्की सुलग रही होती थी, जिस वक्त चाहता उसको थोड़ी सी हवा दे के उसकी आग भड़का देता, भूखे भूखे मार कर, और उसको बुझने नहीं देता, क्योंकि उसको आग जलाना नहीं आती थी। फिर हजारों साल लगे इंसान को आग को कम और तेज करने में, कि आग बढ़ाई भी जा सकती है, यानी थोड़ी सी मजीद लकड़ी। हजारों साल, लाखों साल कि आग को बढ़ाया कैसे जा सकता है, क्योंकि लाखों साल आपके लिए बहुत ज्यादा वक्त है, मगर जो 4 अरब 60 करोड़ जमीन की उम्र है उसमें लाखों साल मैटर नहीं करते। तो फिर लाखों साल के बाद पता चला है कि आग जलाई भी जा सकती है। तो इंसान उन चीजों से गुजरता है। सर्दी का इलाज उसने ये कर लिया, धूप का इलाज उसने ये कर लिया कि पेड़ों के नीचे वो घर बना के बैठ गया। तो आपके पास जब आपको पता चले कि मेरी एबिलिटी ये है, और वो पता चले आपको इंटर में या BSIT की डिग्री ले लें, या BBA की, या इंजीनियरिंग की, या LLB की, या LLM की, या MBBS की, फिर पता चले कि मेरी सलाहियत ये नहीं है और ऑप्शन भी ये नहीं है। मैंने तो कर लिया होम्योपैथिक, मगर होम्योपैथिक अब जब दुकान खोल के बैठा बंदा लाजपत रोड पे जाके, होम्योपैथिक क्लिनिक, ज़बरदस्त फला इलाज, बेहतरीन जर्मन यूनानी दवाखाना, 10 नंबर गोली, खमीरा, गाँव ज़बान, अंबरी, कौन सी दवाइयाँ होती हैं। रात एक अच्छे भले पढ़े लिखे शख्स को मैंने कहा यार मेरा थोड़ा गला खराब है, उसने कहा वो जो दवाई आती है ना, मैंने कहा वो कहाँ है? एलोपैथिक है। उन्होंने नहीं, हिकमत की फला स्टोर से मिलेगी, वो खा लो। अरे मैंने कहा भाई तुम ये बात करोगे तो फिर, और बस मज़ेदार बात, वो MBBS बात करेगा। तो खैर, तो अकुल से पैदल कोई कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है उसके पास पढ़ा लिखा हो या ना हो। बहरहाल, तो बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, मैं हमारे छत पे जिन है, उसको वो आया हुआ है, क्या आया हुआ है? साया आया हुआ है। एक खातून है, वो लोटा घुमाती है, पता चल जाता है कि किसने चोरी की है। इस किस्म की मखलूक को आप और हम सब जो हंस रहे हैं ना, हमारे सब घरों में बैठे हैं, ये हमारे, और हम यहाँ से जाने के बाद वैसे हो जाते हैं, कहते हैं कुछ तो बात होगी, जो कुफो कह रही है कोई बात तो होगी ना जरूर। तो एक तो आप खुद क्या है, दूसरा ऑप्शंस क्या है। तो अब ग्रेजुएशन करके निकले MBBS, पता चला जी ऑप्शन तो है नहीं, होम्योपैथिक का तो फ्यूचर ही नहीं है। आर्किटेक्ट, यहाँ तो कोई नक्शा बनवाता नहीं है, कासिमाबाद लतीफाबाद में हर शख्स अपना घर खुद डिजाइन करते हैं। 12 कॉलम देने, 120 गज है ना बेटा, हाँ 120 गज है। आर्किटेक्ट पर छाव नहीं करनी, 2 कॉलम उस कोनों पे, 2 अब आप आर्किटेक्ट की डिग्री लेके बड़ी ऑटोबान पे ऑफिस में बैठ गए है, कोई आ ही नहीं रहा। यहाँ तो चलो आ जाएगा हैदराबाद में, आप बैठ गए हैं दादू में आर्किटेक्ट। तो सोच लें कि उसके साथ और क्या करना है। अब वो कैसे होगा? अब वो ऐसे होगा कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ स्पेशलाइज करके आप किसी एक डायरेक्शन में जाते हैं, तो वहाँ उसके लिए ऑप्शंस होते हैं। इट इज़ ऑलवेज वैकेंट एट द टॉप, वहाँ हमेशा ऊपर जाने के लिए जगह खाली होती है। कुछ ऐसे ममालिक हैं हमारे जैसे, जहाँ आप जिस वक्त पेपर की तैयारी कर रहे हैं, PCS की और पब्लिक सर्विस कमीशन की, वहाँ उस वक्त हमारी अदी के घर पे लिस्टें बन रही हैं कि किस किस को नौकरी बेचनी है। तो आप यहाँ 2 साल लगे हुए हैं पढ़ाई करने में, और वहाँ अदी लिस्ट बना रही है कि 20 लाख इसने दिए, 50 लाख इसने दिए, 30 लाख ये नौकरी इसको दे दो। तो ये नौकरी तो बिक गई, आप लगे रहें, पढ़ाई ज़ाया नहीं होती, लगे रहें। तो इस माहौल में आपको अपने आप को तैयार करना है मुख्तलिफ ऑप्शंस के लिए। यू शुड बी फिट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यू शुड बी फिट टू एड्रेस, टू कॉप अप विद द न्यू चैलेंजेस। जो नया मसला आ रहा है, आप वेल इक्विप्ड हों।
अब उसका तरीका क्या है, आप इब्तदाई से 5-10 चीजें करें। मसलन आप MBBS कर रहे हैं, आप इवनिंग में प्राइवेट BA कर लें। MBBS के 2 साल कंप्लीट हुए, आप इंजीनियरिंग के मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से आपका प्राइवेट BA हो गया। प्राइवेट BA कंप्लीट हो गया, आपने इवनिंग में LLB में दाखिला ले लिया। खैर अब तो ख़त्म हो जाएगा, 10-15 दिन के बाद पाकिस्तान में कोई LLB फ्री नहीं कर सकेगा, मगर पहले होता था ऑप्शन की। और या आप 2 साल BA करके 2 साल इवनिंग में MBA कर लें। आप गिटार बजाना सीख लें, आप कुकिंग सीख लें। कुकिंग सिर्फ लड़कियां क्यों सीख, कुकिंग भाई को भी आनी चाहिए। आप आती है कुकिंग? क्यों नहीं आती? जी आती है। मेरे कम सी तो ठीक है, मैं और अंडा बॉयल करना भी आता है। ठीक है, तो दुनिया की बड़ी होटल्स में ख़वातीन नहीं है शेफ। किसी एक जगह बता दें किसी बड़ी होटल में जहाँ शेफ, मुझे तो पाकिस्तान की कोई ऐसी होटल बाहर होती होगी शायद, तो हेड कुक्स, शेफ्स, बड़े बावर्ची मर्द होते हैं। और पिछले ज़मानों में जो सिंध के फ्यूडल्स होते थे, कलोड़ा डायनेस्टी और मीरों के ज़माने, अब भी उनके बेहतरीन बावर्ची मर्द होते हैं और जो कुकिंग करते हैं। बड़े बावर्ची बुक होते हैं कि ये वहाँ से बावर्ची मंगवाया हमने। तो कुकिंग ज़बरदस्त। कुछ चीज़ें ना जो ख़त्म होंगी आहिस्ते आहिस्ते। PTCL लैंडलाइन ख़त्म हो जाएगी, रेडियो ख़त्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। एक वक्त के बाद शायद साइकिल कम होती जाए। कुकिंग ख़त्म होनी है क्या? नहीं, नेवर। एजुकेशन ख़त्म होनी है क्या? नेवर। इंजीनियरिंग ख़त्म होनी है? नेवर। लॉ ख़त्म होना है? नेवर। हेल्थ केयर ख़त्म होनी है, इलाज विलाज? नहीं, नेवर। कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो कुकिंग सीख लें साइड में। 50 डिग्रियां और हैं, वो ले लें। जावा लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें। आप बाहर जा रहे हैं, मसलन मलेशिया जाएंगे तो आपकी BSIT थोड़ी कबूल करेंगे फ़ौरन, या न्यूयॉर्क जाएंगे, लॉ करके जाएंगे तो न्यूयॉर्क में थोड़ी आपको कहेंगे शाम को वकालत की ऑफिस खोल के बैठ जाओ, सबने हिट्री पर यार तो केस ही गया, सबको सजा दिलवा दिया। तो वहां के कोर्सेज करने होंगे, वहां की डिग्रीज लेनी होंगी लोकल, ताकि आप वहां के बारे में। मगर आपने अगर जावा सीख लिए तो जावा न्यूयॉर्क में दूसरी थोड़ी है, ठीक है। जावा या PHP या ये .NET, ये चीजें ये थोड़ी है कि ये यहां जो हैदराबाद में पढ़ रहे हैं ये वहां नहीं होंगी। तो उसका मतलब है सिर्फ जावा सीखनी चाहिए? नहीं, आप MBBS कर रहे हैं उसके साथ IT सीख लें, आप लॉ कर रहे हैं IT सीख लें। बल्कि लॉ भी ऐसी चीज है, वकालत भी ऐसी चीज है। आप MBBS कर रहे हैं जो सब चीजों से मिला लें, और BBA भी तीसरी, क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो आपको फर्म बनानी है, BBA विल बी एडेड एडवांटेज। आप हाउस वाइफ हैं, आपकी बेटी है, उस बेटी की आप शादी करवा रहे हैं, आप बाप हैं केयरिंग, आप 5 साल जिंदा रहें, 10 साल रहें, 20 साल रहें, आप जब इंतकाल कर जाएंगे आपकी बेटी तनहा होगी उस समाज में, उसके पास एक ही सहारा होगा लॉ। अगर वो LLB होगी तो उसके ससुराल, उसके रिश्तेदार, उसका हस्बैंड उससे कोई शेयर छीने, उसको घर से निकाल दें, मेंटेनेंस न दें, बच्चे छीन लें, उसके पीछे उसकी वकालत की डिग्री कर लें। आप कोई फर्म खोलेंगे, आप खोलेंगे अपनी रेस्टोरेंट खोलेंगे, अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है तो रेस्टोरेंट कैसे मैनेज होगा वो करेंगे। आप आर्किटेक्ट की फर्म खोल रहे हैं, उसमें प्रोग्रामिंग कैसी होगी वो IT करेगी। तो IT बिजनेस और लॉ, इंजीनियरिंग नहीं। इंजीनियरिंग के लिए मैं नहीं कहूँगा कि MBBS के साथ इंजीनियरिंग भी कर लें, फला के साथ इंजीनियरिंग कर लें, क्योंकि इंजीनियरिंग अलग कंप्लीटली वो किसी को ऐड नहीं करती कि MBBS में इंजीनियरिंग कर दें, इंजीनियरिंग में MBBS कर लें। मगर लॉ, बिजनेस और IT ये चीज़ें आप देखेंगे, इंजीनियर है और उसने BBA किया हुआ है, डॉक्टर है उसने MBA किया हुआ है, तो ये आप कहेंगे इतनी सारी डिग्रियां कैसे ली जा सकती हैं? क्यों नहीं ली जा सकती? मैं इनमें से ऐसी कोई बात नहीं कर रहा जो पाकिस्तान में लोग मजेदार बातें करते हैं। खुद पता, बाहर सिगरेट पी रहा होता है बंदा, अंदर आके कहता है सिगरेट नोशी से आपके फेफड़े तबाह हो जाते हैं।
बाहर पता क्या है, बाहर यह है कि आप अपने बेटे को और बेटी को वो हिदायत कर सकते हैं जो आप खुद नहीं कर रहे। नहीं तो छोटी सी बेटी कहेगी, डैड आई एम सॉरी बट यू आर डूइंग द सेम। अब जो मुझे मना कर रहे हैं वो तो आप खुद कर रहे थे। तो वहां अगर आप बाहर अल्कोहल ले रहे हैं और अंदर आके कह रहे हैं कि शराब नोशी खराब है, तो वो कहेगा फिर आप भी मत लें। आप कहेंगे मुझे आदत पड़ गई है, तो वो कहेंगे आदत खत्म करें। आप रैश ड्राइविंग मत करें, वो कहेंगे आप भी कर रहे हैं। यहाँ बड़ी ये सहूलत है कि आप खुद कुछ ना करें, दूसरों को हिदायत जारी करें। तो यहाँ पे होता है कि सिगरेट नोशी मत किया करो, गाड़ी एहतियात से चलाया करो, खुद पता नहीं बंदे को गाड़ी चलाने का। तो मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ वो पहले मैंने अपने आप पे अप्लाई की। यानी मैंने बीए किया प्राइवेट, और उस बीए के साथ मैं कर रहा था बीई सिविल इंजीनियरिंग। और जब मैं सिविल इंजीनियरिंग के मेहरान के सेकेंड ईयर में पहुंचा तो मेरा बीए कंप्लीट हो गया, और जब बीए कंप्लीट हो गया तो मैंने कर ली एलएलबी। और मेहरान यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में से मैं निकला तो मैं एलएलबी था। फिर मेहरान यूनिवर्सिटी की बीई करके मैंने की रूरल डेवलपमेंट में एमएस, सिंध यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वाई कॉलेज के मुश्तरका प्रोग्राम के तहत मैंने एमएस रूरल डेवलपमेंट की। अब बीई कंप्लीट हुई और 2 साल के बाद रूरल डेवलपमेंट हो गई। मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन पास की, मेरी पोस्टिंग थी छठा में बंदों पे, केटी बंदर, और उस वक्त मैं रूरल डेवलपमेंट के एग्जाम देने आता था। हालांकि बंदे को नौकरी मिल गई एसडीओ इरिगेशन, मैंने रिजाइन किया है इरिगेशन के एसडीओ की जॉब से, और पहले 2 साल में, और वो पब्लिक सर्विस कमीशन से, सिफारिश नहीं, पब्लिक सर्विस कमीशन एसडीओ इरिगेशन, जो इरिगेशन का एसडीओ सब कहते हैं बाबा इरिगेशन में, चार कपो बाबा इरिगेशन में होंगे। माल है ना इरिगेशन को, माल माल बेचा, पानी मानी बिकनी टपट सब तबाह करे, तमाम जो आबादगार सूखा है कणक वारा सबका सत्यानाश करके, पानी बेच के एमएनएस एमपीएस वगैरह के कहने पे दूसरों को तबाह करके, हाईवे वाले, इंजीनियरिंग इरिगेशन वाले, रेवेन्यू वाले, बल्दिया वाले लोगों को तबाह करके एक्सट्रैक्ट करते ना पैसे। तो आई वाज, मैं वो कहते थे क्यों, मैंने कहता था कि मुझे इससे इंटरेस्ट नहीं है इरिगेशन से। रूरल डेवलपमेंट में मैंने एमएस किया, एमएस करके मैं बैठ गया, अब मैं जॉब में हूँ। मैंने कहा अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। अभी मैं इनसे मशवरा कर रहा हूँ कि कोई ऐसे तरीका है कि टाइम टाइम मैं कर लूँ, BSIT कर लूँ। खैर, तो मैंने कहा अब क्या करूँ। तो यानी मेरे पास BA की डिग्री थी, मेरे पास BE थी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और मेरे पास LLB थी। अब क्या करूँ, अब MSc में रूरल डेवलपमेंट करते हैं। और यानी कि रोजगार चाहिए, रोजगार था, मैं जॉब में था, कमीशन पास कर चुका था। उससे पहले मैंने ब्रिटिश काउंसिल की स्कॉलरशिप क्वालिफाई की थी न्यू कैसल अपॉन टाइन के लिए, UK के लिए, जो मैंने छोड़ी। मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन पास की। अब क्या करूं, तो MSc रूरल डेवलपमेंट करके अब हो गया MSc रूरल डेवलपमेंट। अब क्या करूं, फिर मैंने एनवायरनमेंट में ग्रेजुएशन की, उसकी डिग्री जाके मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर कनाडा से मिली, लीड इंटरनेशनल की तरफ से, एनवायरनमेंट में ग्रेजुएशन वो हो गई। अब मैं BA भी हूँ, BE भी हूँ, रूरल डेवलपमेंट भी है, इंजीनियरिंग भी है, और एनवायरनमेंट भी है। अब मैंने सोचा आप क्या करूँ, फारग बैठा हूँ, नौकरी भी छोड़ दी है, रिजाइन कर दिया, प्रैक्टिस शुरू कर। मैंने कहा LLM कर, LLM कर ली। LLM में मेरी पूरे सिंध में फर्स्ट पोजीशन, LLM हो गई। तो आप सब अगर ये सोचें कि मैंने ये जो बच्चियां बैठी हुई हैं 1 और 2, आपका नाम क्या है, नूरलैन और आयशा, जो आपकी टीचर्स हैं, मैंने उनसे आजकल क्या सीख रहे हैं, तो उन्होंने बताया ये चीजें कर रहे हैं। तो आप सब अपने आप से पूछे ना कि भाई मैं डिग्री ले रहा हूं BBA, और क्या कर रहा हूं, BBA में जॉब नहीं मिला तो फिर क्या करें, कंप्यूटर में जॉब नहीं मिला तो, लड़की की शादी हो गई, चली गई न्यूयॉर्क या ऑस्ट्रेलिया या ब्रिस्बेन या मेलबर्न में, फिर न्यूजीलैंड ऑकलैंड चली गई बच्ची, और वहाँ ऑकलैंड में जॉब है ही नहीं जो इसने किया, वहाँ पढ़ना होगा, बच्चे हैं, टाइम नहीं है कि 5 साल और पढ़ा जाए वहाँ पे। फिर कोई और चीज़ तो आनी चाहिए ना। अगर आपको नहीं आती, वेल इक्विप्ड नहीं है आप, मसलन मोटरसाइकिल आ गई, हम घड़न के मोटर बाइक देते, लड़कियों में से कितनों को आती है, क्यों नहीं आती। मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे मज़ा आता है, आई फील डिलाइटेड, या क्या कहा जाए, इंटेलेक्चुअली एक खुशगवार लम्हे का एहसास होता है
जब श्रीलंका में या इंडिया में या बांग्लादेश में कोई छोटी सी बच्ची 20-21 साल की या कोई खातून 60-65 साल की साड़ी लपेटी हुई है, पाँव में कोल्हापुरी चप्पल है, सब्जी का एक वो क्या कहते हैं थैला वो हाथ में है और वो वेस्पा स्कूटी चलाती हुई जा रही है, और वो गई और उसने स्कूटी पार्क की, वेस्पा पार्क की, सब्जी ली, और वो जो खातून ने अपने पोते या नवासे या भतीजे को स्कूल से उठाया और घर पहुँच गई। बहुत सी बच्चियाँ आपकी चलाई, ट्रैक्टर ड्राइवर है, मिर्ची में एक खातून है, ट्रैक्टर चला रही है, गाड़ी चला रही है। कराची में और फैसलाबाद में बहुत सी ख़वातीन हैं जो टैक्सीज चला रही हैं। तो गाड़ी सिर्फ इसलिए थोड़ी चलाई जाती है कि आप ट्रांसपोर्ट का कारोबार करें। आपके शोहर की, आपके भाई की गाड़ी खड़ी हुई है, उसी भाई को हार्ट अटैक हो गया, अब कौन पहुंचाएगा उसको हॉस्पिटल? दीवान मुश्ताक या हलाल अहमद या NICVT कौन पहुंचाएगा? घर में जो माँ है उसको तो ड्राइविंग आती नहीं है, बेटा तड़प रहा है और कोई आवाज नहीं दे रहा। तो ड्राइविंग, खून बह रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, चोट लग गई छोटे बच्चे को, माँ को ड्राइविंग नहीं आती। हाँ, अब ये जो एडेड एडवांटेज बन गया, जब आपको ड्राइविंग आ गई तो आप चले गए न्यूयॉर्क, आप लड़कों को। तो जो मैंने मोटर बाइक पूछा, गाड़ी कार किसको चलाने आती है? बस मोटरसाइकिल पे आता है वो सब सुसिया जो गाड़ी चलाना। अब कैरियर में आप कहेंगे कैरियर में IT क्या है? कभी आपने सोचा IT है क्या? IT में इतनी जॉब्स क्यों हैं? रीजन बीइंग कि IT रिप्लेस कर रही है 2-3-4 चीजों को। ट्रांसपोर्ट को, लोगों को जो जाना पड़ रहा था उसको IT रिप्लेस कर रही है। यानी कहीं आप जाके इंटरव्यू दें, अब आप ऑनलाइन इंटरव्यू दें। आप किसी रिश्तेदार की खैरियत पूछने गए, आपने ईमेल चेक कर ली, उसे पता कर लिया। ट्रांसपोर्ट और टेलीमार्केटिंग, शॉपिंग करने जा रहे हैं, आपने ऑर्डर दे दिया मॉल को कि ये चीज़ें घर डिलीवर कर दें, तो आप वैसे जो खुद जाके पिक कर दे तो रिक्शा किराया टैक्सी का बच गया, IT ने बचा लिया। फिर कम्युनिकेशन, जो कन्वेंशनल कम्युनिकेशन थी, फ़ोन पे बात करना। अब छोटे बच्चे, आपने नहीं देखा होगा कि जब हम बच्चे होते थे आपसे थोड़े से कम, तो कॉल मिलाई जाती थी। अब कॉल 1819 PTCL फैसलाबाद की कॉल है, कितने मिनट? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। 1 मिनट के 18 रुपये, 20 रुपये। उस ज़माने में 20 रुपये बड़ी चीज़ थे। 3 मिनट के 60 रुपये, उस ज़माने के 20 रुपये नहीं, 500-1000 रुपये। 3 मिनट कॉल, फैसलाबाद रिश्तेदार से बात हो रही है। अब व्हाट्सएप मिला, यूँ खर्चे ही नहीं है कुछ भी, व्हाट्सएप मिला के बात कर दिया आपने, सामने नज़र भी आ रहा है वो स्काइप पे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन को भी रिप्लेस कर लिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर फाइनेंस सेक्टर, जो बैंकिंग सेक्टर था, उस बैंकिंग सेक्टर को भी IT ने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस कंप्लीटली नहीं, पार्टली, बॉटल पानी। तो IT एक मलगूबा बन गई तमाम चीजों में। अब उसके साथ अगर आपको कुछ और आता हो, IT के साथ ड्राइविंग आती है, कुकिंग आती है, डिजाइनिंग आती है, स्टिचिंग आती है। थैंक यू चाचा। अरे खोले आया, खोले ना पिंदरी कोने दे वाला है तो ईमान है। तक नहीं रहेंगी। अब दुनिया में पानी खोले कौन देगा? पानी खोले दे। तो अगर आप बहुत सी चीजें सीखेंगे तो आप कंफर्टेबल मुकाबले की दुनिया में सरवाइव करेंगे। पाकिस्तान के बच्चों को अपने लिए इनोवेटिव बनना होगा, अपने आप के लिए। ये जो आपका ब्रेन है, ये दिल बिल्कुल नहीं होता, शायरी वारी में ठीक है, ऐसा दिल का कोई फंक्शन नहीं है सोचने बोझने का। मेरा दिल कहता है, ठीक है, तो मेरे फेफड़े कहते हैं, मेरा लिवर कहता है, मेरा लिवर कहता है आज कहीं घूमने चले, मेरी किडनी कहती है कि आज बारिश में भीगा जाए। ये ऐसा ही है, दिल कहता है, फेफड़े कहते हैं, किडनी कहती है, कहता जो कुछ है आपका दिमाग कहता है। तो ये दिमाग है, ये समझे एक बड़ा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर।
बहुत बड़ा। मगर वो सुपर कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता जब तक उसमें वो प्रोग्रामिंग न डाली जाए। सुपर कंप्यूटर एक डब्बा है ना, नया ला के रख दे घर में, कुछ न डाले उसमें, न विंडोज न एक्सेल न वर्ड न फला न मैक की कोई प्रोग्रामिंग न एंड्रॉयड की कोई चीज़ें, कुछ भी न डाले। सुपर कंप्यूटर पड़ा हुआ तो डब्बा रखा हुआ। हम में से अक्सर लोग डब्बे ही हैं, वैसे इलाही सारा मानो डब्बा ही है, यहाँ से उठा के वहाँ रख ले, फर्क कोई नहीं है। अभी उठा के बीबीए की क्लास में से इंजीनियरिंग में रखे, इंजीनियरिंग में भी टीचर पढ़ा रहा है, डब्बा पीछे रखा हुआ है। टीचर पता नहीं क्या कह रहा है, डब्बा अपनी धुन केटू की धुन में मगन। पहले सिगरेट का इश्तेहार आता था, अतः जो गला है तो हिदायत का सवाल पूछा, हिदायत जल्दी हरी अप, कम हियर, आई एम टॉकिंग टू यू जेंटलमैन, कम हियर, कम हियर, यस यू। मैं जहां होता हूं ना, वहां कमांड मेरे पास होती है। किसी का भी इंस्टीट्यूट हो, कुछ भी हो, तो आई विल सेंड यू आउट, ओके सिट डाउन। तो दूसरों को डिस्टर्ब करें ना, वो बेचारे सीखना चाह रहे हैं, आप पीछे अपनी डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब आप अपनी धुन में मगन बैठे हुए हैं और आपको आसपास का कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है, तो वो सुपर कंप्यूटर किसी काम का नहीं। सुपर कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग आपने डालनी है, मगर मजे की बात है कि जो आप खुद हैं वो खुद सुपर कंप्यूटर भी हैं। आप बजाते खुद कुछ नहीं है सवाए उस दिमाग के, आप ही वो दिमाग है और आप ही को उस दिमाग में कुछ डालना है। दिमाग के एक हिस्से को कमांड देके दूसरे दिमाग के हिस्सों में कुछ डालना है। तो उसमें रुकावट क्या है? आप पे से जो डल हैं, जो जैसे ये दो नौजवान बैठे हुए थे, इनको मजा नहीं आ रहा था, अब फंस गए, टीचर ने बिठा दिया है। बाकी जो अब 100, 150, 200 बैठे हुए, आपको मजा आ रहा है। अब ये फिट नहीं है इस चीज के लिए, जबरदस्ती इनको डाल दिया है। घर वाले, अम्मी ने उठाया, कहा सुबह चले जाओ कॉलेज, घर क्या कर रहे हो? अब्बू ने पूछा फीस दी हुई जाते क्यों नहीं है? ठीक है, तो बेचारे घसीट के आ जाते हैं, मगर उनको इंटरेस्ट है नहीं। उनका इंटरेस्ट क्या हो सकता है कहीं और हो, जर्नलिज्म में हो, IT के बजाय, बिजनेस के बजाय, हो सकता है म्यूजिक से हो सकता है वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, हो सकता है इस खूबसूरत टाइम पे वो डेट पे जाना चाह रहे हैं यहाँ बैठने के बजाय। उनका होगा मैं इश्क विश्क करूँ, ये पढ़ाई बड़ी फजूल चीज़ है। तो 50 ख्याल होते हैं बंदे के। आप उसमें आप अपने आप की प्रोग्रामिंग कैसे करें कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो आपको मज़ा दे। हम कहते हैं मुझे चीज़ें रेलेवेंट नहीं लगती, याद नहीं होती, तो ये याद करने की प्रोग्रामिंग आपने डालनी है अपने कंप्यूटर में। मेमोरी, अच्छी मेमोरी और खराब मेमोरी नहीं होती। मेरी याददाश्त अच्छी है, मेरी खराब याददाश्त है। हाँ, बीमारी हो वो तो अलग बात है, कोई बीमारी आ जाए जिससे याददाश्त चली जाए, मगर जो नॉर्मली खराब और अच्छी याददाश्त नहीं होती। खराब और अच्छी याददाश्त नहीं होती। क्या होती है याददाश्त? ट्रेंड और अनट्रेंड मेमोरी। ट्रेंड की हुई याददाश्त और गैर ट्रेंड याददाश्त। आपके दिमाग के कंपार्टमेंट्स आपको मैथमेटिक्स से इंटरेस्ट पैदा करेंगे इंटेंशनली, तो आपको इक्वेशंस, आपको फार्मूलाज, आपको सिस्टम मजेदार लगेगा, याद होता जाएगा। आपने अपने दिमाग को ट्रेन किया कि ये फजूल चीज़ है, कुछ नहीं होना, मुझे ज़बरदस्ती मैथमेटिक्स में डाला, मुझे मैथमेटिक्स नहीं करनी। आप बार बार अपने सुपर कंप्यूटर को बता रहे हैं, आप प्रोग्राम कर रहे हैं कि डोंट डू इट, और आप कह रहे हैं मुझे नहीं आ रही। आप ही तो कह रहे हैं, आप ही तो अपने सुपर कंप्यूटर को कह रहे हैं कि डोंट डू इट। इंग्लिश बाबा पाना का जोर है, वरी तव्हां के आसपास ॿिया माण्हू ॿुधाइनि पिया बाबा ये अंग्रेजी पियो ॻाल्हाए, वाट मनी क्या माड़ी गो। रक्षा वारे खां हमरा कराची पुछो, भाड़ो ते पुछणु चईंसि कि वाट मनी क्या माड़ी गो। ठीकु आहे, त हाणे वाट मनी क्या माड़ी गो इम्प्रूव थी सघी थी, पर हुनखे जो पाड़े वारनि ॿुधायो त इहा बहितर थी कान सघे, त हुन पंहिंजे दिमाग़ खे प्रोग्राम करणु शुरू कयो त अंग्रेजी पाण खां ज़ोर। अंग्रेजी तव्हांखे ख़बर आहे 80 ऐं 90 जो ॾहाको, 80s और 90s का वो पीरियड 75 से लेकर 90 तक, 95 तक, ये 20 साल सिंध के बदनसीब तरीन दौर थे।
क्यों? 75 से 95 तक ये वो बदतरीन और इंतहाई तबाहकुन दौर था जब सिंध के तालीमी इदारों में गुंडे पैदा किए गए और उन गुंडों ने तालीम तबाह कर दी। कौम परस्ती के नाम पर, आज़ादी के नाम पर, इनकलाब के नाम पर यूनिवर्सिटियों को हाईजैक कर कर, पढ़ाई तबाह कर कर, टीचरों को पीट कर, वाइस चांसलर को पीट कर और फिर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाकर मुल्क के खिलाफ एक नफरत पैदा कर, वो समझते हैं हम सियासत कर रहे हैं। उन्होंने क्या कर दिया कि 75 से 95 तक पाकिस्तान के सिंध के जो सिंधी नौजवान हैदराबाद के जो आर्मी में जा सकते थे, एयरफोर्स में जा सकते थे, नेवी में जा सकते थे, वो सारे उससे नफरत के रास्ते पर उनको डाल दिया। उस जमाने में जो पंजाब से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से, पेशावर से जिन्होंने सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर आर्मी में कमीशंस ली, वो जनरल है। ये जनरल राई शरीफ, जनरल बाजवा, जनरल असलम बेग, फला, ये जनरल उस दौर के हैं जब सिंध के तलीमी इदारों में गुंडे तुलबा को मार के हॉस्टलों पे कब्जे कर कर 75 से लेके 95 तक उनको मारकर, आशिक जुनेजो जैसे लोगों को मारकर, नज़ीर अब्बासी को यरगमाल बनाकर, अमीर अली हेरी को यरगमाल बनाकर, उनको पीट कर उनको नारे लगवा रहे थे ज़बरदस्ती। अब जो सिंधी आ रहे हैं, भाई सिंधी क्यों जनरल नहीं है? सिंधी जनरल इसलिए नहीं है कि वो 5-10 साल से शुरू हुए हैं, तो अब तो ब्रिगेडियर तक पहुंचेंगे ना, कर्नल तक पहुंचेंगे ना। और जो इक्का दुक्का थे उस जमाने में उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनको इरादतन आगे नहीं लाया गया, और जो बाकी ज़्यादा थे नहीं, तो अगर 50 होते तो 10 का रास्ता रोका जाता, 40 आ जाते, मगर उनका रास्ता तो हमारी खुद कौम परस्त तंजीमों ने रोक दिया कि खबरदार कोई नहीं जाना, पाकिस्तान के खिलाफ बोलना है, नारे लगाने। उनका रास्ता 75 से 95 तक सिंध की तालीम को तबाह करने के लिए जो गुंडे भर्ती हुए, जो पॉलिटिकल लीडर बन के घूम रहे हैं, वो सब गुंडे थे। वो गुंडे सिंध के तुलबा का उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। उनको कहा गया कि मत जाओ, रुक गए। इस दौर में मैं आपको कह रहा हूं कि कैरियर काउंसलिंग में अगर आप मेडिकल डॉक्टर हैं तो उसके साथ साइमल्टेनियसली आप सीएसएस की तैयारी करें। ये फार्मूला मत करेंगे मैं डॉक्टर का सीएसएस आप करेंगे तो क्या नुकसान होगा? 1 साल पढ़ेंगे ना, सीएस पास नहीं किया, वो जो आप सीखा, आपने इंग्लिश सीखी, ऐसे राइटिंग सीखी, ये बच्ची बैठी हुई है या ये नौजवान बैठा हुआ है, इसने कहा लोग हंसेंगे, भले हंसें। 3 अटेम्प्ट दिए, पास, 3 अटेम्प्ट पास। बस ये इस तरह है कि कोई कहे कि मैं बॉडी बिल्डिंग करने के लिए मैंने एक्सरसाइज की, बॉडी बिल्डर तो नहीं बना। बॉडी बिल्डर नहीं बने, मसल्स जो बन गए वो ज़ाया हो गए क्या? कोई शख्स कहे मैं मिस्टर हैदराबाद बनूंगा और वो सुबह शाम बैठे के लगाना रख, वेट उठाना शुरू कर दे और आखिर में मिस्टर हैदराबाद का टाइटल न जीते बॉडी बिल्डिंग। तो ये 2 साल उसने एक्सरसाइज की, वो ज़ाया हो गई। वो खूबसूरत हो गया, उसको 6 पैक हो गया, उसके मसल्स बन गए, उसकी डोरा ठही लिया, उसकी एक शख्सियत बन गई। वो कुछ नहीं। लड़की कहे मेरी 6 माह के बाद मंगनी है, इसलिए मैं वेट रिड्यूस कर रही हूँ, मैं फेयर एंड लवली लगा रही हूँ, और मैं बालों को पता नहीं कौन सी उपटन, पता नहीं आंवला डाबर का हमला तेल लगा रही हूँ। शुरू हो गया जबरदस्त। 6 माह के बाद उसने प्लान बनाया कि मैं मंगनी नहीं कर रही, मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी पढ़ने, कायदे यूनिवर्सिटी। तो वो 6 माह में जो अच्छी हुई वो कहे मैं फुजुल हो गई, वो ज़ाया हो गया। मैंने खामखा वेट कम किया, मैंने खामखा एक्सरसाइज की, मैंने खामखा वेजिटेबल्स खाई, मैंने खामखा फैट को और उसको कम किया, कार्बोहाइड्रेट्स को, कार्ब्स को कम किया, और कैसे वो जिंदगी बच गई, कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। ये एडिड एडवांटेज नहीं है। तो मैंने सीएसएस की, सीएसएस पास नहीं किया, खामखा की मेहनत क्या, सीएसएस की मेहनत में आर्मी की कमीशन दे, भले पास ना हो, आप एयरफोर्स के लिए ट्राई करें, भले पास ना हो। जिंदगी है क्या? जिंदगी में कोई परमानेंट एंड रिजल्ट है ही नहीं। बच्चा पैदा हुआ, माँ कहे मेरा बच्चा, पहले पेट में बच्चा है, माँ हाथ घुमा रही है पेट पे, 8वें महीने में मेरा बच्चा सेहतमंद पैदा हुआ, बच्चा पैदा हो गया। अब ये खा नहीं रहा सही, पता नहीं इसको सुनाई दे रहा है या नहीं, आंखें कम झपकता है, फिर बड़ा हुआ, अब इसने खाना शुरू किया, वेट बढ़ रहा है, अब ये चलना शुरू किया, चलना शुरू हो गया। अब दूसरा बच्चा आ गया, अब चलने के बाद इसकी स्कूल में एडमिशन हो गई, अब ये मैट्रिक कर ले, हो गया, अब इंटर कर ले, हो गया, अब BE कर ले, LLB हो गई, अब नौकरी मिल जाए, हो गई, अब इसकी शादी करा दो, हो गई। अब मैंने खामखा इसकी शादी कर दी, ठीक है, चेन चल रही, एंड रिजल्ट कोई नहीं। मैं हज कर लूँ, मैं तीर्थ यात्रा पे चले जाऊँ जो हिंदू बहनें होती हैं, मैं ये कर लूँ, फिर हो गया क्या?
फिर अल्लाह अपने पोते दिखवाए, फिर पोता बड़ा हो, फिर पोता की तालीम हो, फिर पोते की शादी हो, या बंदा चला गया। तो जिंदगी में एंड रिजल्ट नामे कोई चीज नहीं है। जो कुछ के देखा ख्वाब था, जो कुछ सुना अफसाना था, कोई चीज नहीं। इसलिए ये पल है टू लिव इन अ डे लाइट कंपार्टमेंट। जिस डब्बे में आप बैठे हुए हैं, ये डब्बा गुजर रहा है टंडो आदम और नवाबशाह के पास से, इसकी खिड़की खोलकर जो बाहर नज़ारे देख रहे हैं वो जिंदगी है, और इस डब्बे में बैठ के जो किताब पढ़ रहे हैं वो जिंदगी है। क्योंकि किताब पढ़ना जिंदगी का सबसे बड़ा मजा है। सबसे बड़ी अयाशी दुनिया में कोई हो सकती है तो वो अच्छी किताब पढ़ना है और अच्छी जगहों पे जाना है। मैं 5 कॉन्टिनेंट्स में गया हूँ, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जिम्बाब्वे, फला, साउथ अफ्रीका, एशिया पूरा, यूरोप, चाइना, ये वो सब, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, ये। मगर यकीन करें मुझे अभी बेचैनी, अभी मुझे पता चला है कि लाओस की वीज़ा खुल गई है, मेरे पास छुट्टियां नहीं है मेरे पास। वियतनाम की वीज़ा कन्वीनियंट हो गई है, ऑनलाइन हो गई है, और मेरा ख्याल है कि मैं अर्जेंटीना जाऊं, ब्राज़ील जाऊं। ज़िंदगी, आपके पास पैसे फिलहाल नहीं होंगे क्योंकि आप अर्न नहीं कर रहे। जब पैसे नहीं है तो आप कराची चले जाएं। हैदराबाद क्यों बैठे हुए हैं? छुट्टियों में हैदराबाद क्यों बैठे हुए हैं? टंडोलाया चले जाएं, गाँव गोचो निमाण घूमीचे। घूमना सिर्फ तरक्की याफ्ता शहरों में नहीं है, बैकवर्ड इलाके में अपने गांव जाके घूमना भी घूमना है, वहां भी 50 चीजें आप सीखते हैं। तो आप सीएसएस की तैयारी करें, ये जो कर रहे हैं ये कंटिन्यू करें। इंजीनियरिंग, बी, एलएलबी जो कर रहे हैं उसके साथ आप सीएसएस की तैयारी करें। फौज में जाएं, एयरफोर्स में जाएं, नेवी में जाएं, मैरिन एकेडमी में जाएं, पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन की जॉब्स ढूंढें। उसके साथ आप कुकिंग सीखें, ड्राइविंग सीखें। आपको कुकिंग आनी चाहिए, ड्राइविंग आनी चाहिए। आपको शाम को इंग्लिश कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। आपको ज़बरदस्ती नेट खोल के, नेट पे आप क्या करते हैं? फेसबुक में माशाल्लाह मुझे चांद सा भतीजा पैदा हुआ, मुबारक मुबारक मुबारक। मेरी ममानी का इंतकाल हो गया ना, मेरी ममानी बड़ी शानदार खातून थी। अल्लाह आपको सब्र जमील अता करे और इस दुख सहने की। वो बंदे को अगले दिन खुद मुमानी याद नहीं होगी, मगर आप कह रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें इस बड़े सदमे से बचाए मुमानी के जाने के। मेरे ताया के भाई का पता नहीं किसका इंतकाल हो गया, ससुर का इंतकाल, बहुत नायाब किस्म का मेरा ससुर बंदा था, सास, और दिल में जो टाइप कर रहा है वो भी हंस रहा है। इसी ने मेरा जीना 2 बार किया हुआ था। तो अब इसमें लगे हुए फोटो मैंने था, मैं आया माई न्यू न्यू डीपी। तो तुम्हारे न्यू डीपी से मुझे क्या इंटरेस्ट है? तुमने यूं मुझ बनाई है, यूं बनवाई है, यूं तुम्हारी लट लटक रही है, नहीं लटक रही। लाइक 12 लाइक मिले मेरी न्यू डीपी पे, हु केयर्स? अगर पीछे मुड़ के अपनी पोस्टें देखते हैं फेसबुक पे, हंसी आएगी। मैं डायरी खोलता हूँ पुरानी कभी कभार, उसमें लिखे आज मैंने इतने कंचे जीते हैं। ठीक है, तो कैसे खेलते थे ना गलियों में। तो ठीक है, उस जमाने की जरूरत थी, मगर कुछ चीजें ऐसी भी तो करें जिसपे आइंदा भी, मसलन कुछ चीजें ऐसी हैं, शादियों में लोग गाते हैं ना बड़े जबरदस्त संजय गोचन में, शादी में फोटो जरदारी है, जलाल चांडियो है, फलानो जलाल है, नरड़ो जलाल, वडो जलाल, बिचोलो जलाल, दरमियान जलाल, सभी इधर गाना पे आलम फर्स्ट क्लास। मगर क्या इनका कंपैरिजन है उस्ताद जुमन के कारूं वसक आम सा, मंजूर अली खान सा? तो गाने जो हैं, क्या आप लता मंगेशकर के गाने को कह सकेंगे ये पुराना हो गया? किशोर के गाने को आप कह सकेंगे कि आते जाते खूबसूरत आवारा रस्तों पर, उसको कभी आप कह सकेंगे ये गाना पुराना हो गया? जहां पर बसेरा हो सवेरा वहां हो, लता का गाना। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया हमें आपसे खुद जुदा कर चले, परस्तिश की आदत के ऐ बुत तुझे नजर में सबों के खुदा कर चले। तो ये जब आप गाने सुनेंगे तो ये तो फ्यूचर है ना। तो कोई ऐसा काम करते जाएं जिसपे आप मुड़ के देखें। फेसबुक ठीक है इस्तेमाल करें, मैं भी करता हूँ, ट्विटर इस्तेमाल, इंस्टाग्राम इस्तेमाल, ठीक है, मगर उसके साथ एक गूगल की खिड़की भी तो खोल देना, और एक यूट्यूब की, और यूट्यूब की खिड़की खोलकर उस पर चला देना साइंटिफिक डिस्कवरीज ऑफ 18th सेंचुरी। 20 मिनट लगेंगे, देख लेंगे क्या है मुस्तकबिल में, क्या है, व्हाट कैन बी द फ्यूचर ऑफ दिस एंटायर रीजन, हिस्ट्री ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 10-10 मिनट, उसमें से 8 मिनट ऊपर से गुजर जाएंगे, मगर जो 2 मिनट मिलेंगे, जो मासो मिले बाल तो पूजारा पुर थी,
इतनी सी रत्ती मिल जाए डायमंड की लाइफ में। तो बुक, आप में से ऑटोबायोग्राफी किसी ने पढ़ी है? आत्मकथा, सवाने हयात किसी ने पढ़ी है? किसी की भी, किसी भी शख्स की? कहिए ना। फोटोग्राफर सर गुलाम अली ख्वाजा आया। वेरी गुड, गुलाम अली खोसानी जो किताब, गुड। क्यों? किसी ने सिंधी उर्दू? यस। एलन मस्क। हाँ, एलन मस्क की पढ़ी है। एलन मस्क। हाँ, एलन मस्क, गुड। यस, क्यों? गुलाम अली आगरू साहब जेड़ा गुलाम आया। गुलाम अली आगरू, गुलाम रब्बानी आगरू है। गुलाम रब्बानी नाम चेंज कर गया। अच्छा, हाँ, जबरदस्त, एक्सीलेंट। मगर ये भी पढ़े, नेल्सन मंडेला पढ़े ना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, माओ ज़ेडुंग, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहनदास करमचंद गांधी। तो फिर जब आप बड़ी चीजें पढ़ेंगे, आप टारगेट आपके पुप्पो से निकल जाएंगे। पुप्पो को शिकस्त देनी है, और मोहल्ले वाला जो मोटर बाइक पार्क नहीं करने देता, जब भी आता हूं मेरी मोटर बाइक को यूं साइड पे करके चला जाता है, इसको मुझे ठीक करना है। क्लास में लड़का अगली सीट पे बैठ जाता है, वैलेंटाइन डे के मैसेज मैंने बना के भेजा, इसने कॉपी करके पूरे ग्रुप मैसेज पे भेज दिया। ठीक है, तो इन चीजों से आप निकलेंगे, थोड़े से बड़ी चीजों के पीछे लगेंगे ना। तो बड़ी चीजों के टारगेट्स रखें, बड़े, और आम चीजें करते रहें। गलती कहाँ होती है कि लोग बड़ी चीजों के टारगेट रखते हैं, आम चीजें करना छोड़ देते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं टेक केयर ऑफ दी पेनीज, पाउंड्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। यानी पाइयों का ख्याल करें, रुपए अपना ख्याल खुद करेंगे। तो आप मिनट्स का ख्याल करें, दिन और हफ्ते और महीने और साल अपना ख्याल खुद करेंगे। आप मिनट्स और घंटों का ख्याल करें। तो आप बड़ी बड़ी चीजों के ख्याल रखें, जिंदगी में एक बड़ा टारगेट रखें। मसलन सिंध को करप्शन फ्री बना, एक बड़ा टारगेट होगी। उस पर आप भले रोज 10, 15, 20 मिनट दें, आधा घंटा दें, 1 घंटा दें। बाकी पढ़ाई में भी लगे रहें, एक्सरसाइज भी करते रहें, फिटनेस के लिए भी केयरफुल हों, डिग्रियां भी लेते रहें। और छोटी छोटी चीजों में मत उलझें कि इसको मुझे शिकस्त देनी है, इसको शिकस्त देनी है। शिकस्त किसी बड़ी चीज को देना। चैलेंज को, छोटा चैलेंज, क्या चैलेंज हुआ? मैंने मोटरसाइकिल की सीट कवर चेंज करवाई, मैंने नया मोबाइल ले लिया, मैं जल्दी पहुंच गया आज फंक्शन में, देर से आ गया, मैंने नया कोट सिलवा लिया, लुंडा से मैंने नया कोट ढूंढ लिया, A1 पीस मिल गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? जबरदस्त है, अच्छी बात है, फर्स्ट क्लास कोट मिली, बेहतरीन कंपनी हो। मगर मेरी शादी हो गई, सो बात, वाह 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 वाह, मेरी शादी थी। तो शादी थियण लाइ कहिड़ो फ़र्क़ु पियो? छा थियण, काइनात हेॾी सारी में 7-8 अरब माण्हू आहिनि, उनमें एक तुम्हारी शादी हो गई तो क्या हुआ? 7 अरब 8 अरब लोगों में से आज रुखसाना की शादी हो गई। रुखसाना तो नहीं गई, रुखसाना की शादी हो गई, अजमल की शादी, अजमल की शादी हो गई, क्या हो गया? अजमल को अल्लाह ताला ने चांद सा बच्चा दे दिया। वो चांद सा बच्चा तो पहले अजमल भी था खुद, तो चांद से बच्चे को अब देखो। ठीक है, तो इन चीजों को बका नहीं है, बीवी, चांद, शोहर, बेटा, बका है कि टोटलिटी में इस समाज में आप टुवर्ड्स दी ओवरऑल डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस इंटायर सोसाइटी, इन इंटायर वर्ल्ड, व्हाट वुड बी योर रोल? वुड यू बी रिमेंबर्ड फॉर योर कंट्रीब्यूशन? आपको कुछ लोग याद करेंगे, आपके घर के लोग याद करेंगे, ये अच्छा आदमी था, ठीक था। या बाबा हो, करप्ट माण्हू हो, तो 2 नंबर पर पैसा साला जाम चले हुआ है। ये जो बिल्डिंग है, ये अबू ने इरिगेशन में, हाईवेज में थे, पुलिस ऑफिसर थे, और रेवेन्यू में थे, बल्दिया में थे, माशाल्लाह। अब जो भी तरीका किया हमारे लिए अच्छा कहते, जो भी किया यानी कम खत्म हो, लाला माल खलास। मगर है 2 नंबर अबू, मगर जो भी करेंगे अच्छा। तो उस पर क्या प्राइड फील करेंगे? तो पढ़ाई साइमल्टेनियसली, साइंस, भले आर्ट्स पढ़ते हो, साइंस का आपको पता हो, इर्तिका का पता हो, फिजिकल साइंसेस का, अप्लाइड साइंसेस का पता हो, सोशल साइंसेस पे भी थोड़ा सा और हो, पूरा एक पैकेज हो। सालाना ना पैकेज है, दाग भी है, टमाटर भी है, प्याज भी है, मिर्ची भी है, डोई बलाणिया, पानी भी, हल्की आंच, गर्म आंच, फला आंच। जिंदगी भी ऐसी है, कोई एक चीज़ नहीं। अंडा नहीं बॉयल करना, जिंदगी अंडा बॉयल करना नहीं है। तो पानी का बड़ा सा डब्बा लिया, उसमें डाल दिया अंडा,
5 मिनट के बाद निकाल दिया। ज़िंदगी ऐसी नहीं है। ज़िंदगी में कुछ साइंस हो, कुछ अंग्रेज़ी हो, अंग्रेज़ी आती हो तो फ्रेंच सीखें। हैदराबाद में टीचर कोई ढूंढे फ्रेंच का, अच्छा मैं भी सीखूँ आपके साथ, फ्रेंच सीखें। कोई गिटार शिटार सीख लें, कोई सीख लें, पियानो सीख लें, ज़बरदस्त किस्म का। अभी पियानो पे एक फिल्म भी आई हुई, कौन सी, तो बना रहा है एक्टर, अंधाधुन। मैं बहुत सी फिल्में बहुत सी देखता हूँ। कोई इंटरनेशनल ड्रामा सीरियल्स देख लें। अंग्रेज लोग जो हैं अब वो फिल्में कम देखते हैं, अब वो देखते हैं डेजिग्नेटेड सर्वाइवर, हाउस ऑफ कार्ड्स, गेम ऑफ थ्रोन्स। अब वो सीरियल्स चल रही हैं नेटफ्लिक्स पे, दूसरे जगह पे, वो देख रहे हैं। वो देखें, बायोग्राफीज पढ़ें। और बड़ा चैलेंज, कैरियर आपका फजूल है अगर आपकी लाइफ पे कोई बड़ा मुश्किल चैलेंज नहीं है। आसान आसान चीज़ें हैं, मैंने बीए कर लिया, मैंने फला कर लिया, कोई नौकरी मिल गई, सो व्हाट, नौकरी मिल गई। नौकरी तो चिड़िया की भी नौकरी है। चिड़िया उठती है, उससे अपने घोंसले से उठ के जाती है, दाना लाती है, बच्चे को खिलाती है। आप भी जा रहे हैं, सुबह 9 बजे से चले गए बैंक, MCB या UBA या लाइट बैंक, पैसे तनख्वाह ली, महीने में आके आपने चूंच खोल के बच्चे बैठे हैं, ची कर रहे हैं। एक को पॉकेट मनी दी, एक को ट्यूशन फीस दी, एक को आपने सेमेस्टर फीस दी, चूं। आपने और क्या किया? चिड़िया भी कुछ नहीं कर रहे, आप भी कुछ नहीं कर रहे। तो आप कोई बड़ा काम करें। आखिर में एक बात बता के आपसे इजाजत लेता हूँ कि एक दफ़ा मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका में किसी ट्रेन स्टेशन पे खड़े थे। ट्रेन आई, जल्दी चली तो ये चढ़ गए किसी गोरों के डब्बे में। उस वक्त रेसिस था साउथ अफ्रीका, यानी नस्ल परस्त, गोरों की गुमराही थी। तो चढ़ गए, टिकट था उसके पास, फर्स्ट क्लास का, और फर्स्ट क्लास में ही चढ़े, मगर गोरे बैठे। उन्होंने उसको निकाला बाहर। उन्होंने कहा नहीं, मैं कैसे निकलूंगा, मेरे पास टिकट है। उन्होंने कहा टिकट बगैर कुछ नहीं है, गोरों का डब्बा है, तुम काले हो। उसको मार पीट के उतार दिया, जख्मी कर दिया। ये गया टिकट कलेक्टर के पास, उसने भी कहा पागल इंसान, उसने कहा ये देखो मेरे पास है, मैं वकील हूँ, और मुझे उसने कहा भाइयों ये गोरों का डब्बा है, हुकूमत भी इनकी है, हम गोरे हैं, हमारी है, देखो भागो। भागे। अब ये जख्मी, थोड़ा सा चेहरा वेरा बिगड़ा हुआ, स्टेशन में बैठा हुआ। तो उसने कहा, दरखास्त कागज निकाला, लिखा, टिकट कलेक्टर का जो हेड था उसके नाम, इस टिकट कलेक्टर को मैंने कंप्लेंट की, इन गोरों ने मुझे निकाल के फेंका है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और टिकट कलेक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। कोई पढ़ा तो उसने कहा इस टिकट कलेक्टर क्या कार्रवाई करेगा, ये तो पॉलिसी रेलवे की होगी। तो उसने DS, डिप्टी सुपरिटेंडेंट रेलवे को लिखा कि टिकट हेड के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और टिकट कलेक्टर के खिलाफ की जाए। ऐसा गलत इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है कि टिकट उन्हें फिर पड़ा, DS क्या करे, फिर फाड़ दिया। तो दूसरा काम उठा है, सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे, पता नहीं जोहान्सबर्ग से जा रहा था या प्रिटोरिया पे, पता नहीं कहाँ जा रहा था, कौन से शहर से। फिर इसने कहा ये सुपरिटेंडेंट जो रेलवे का है ये क्या करेगा, ये सारा काम तो रेलवे का मिनिस्टर कर रहा है, जिसने ये सिस्टम बनाया है नस्ल परस्ती। फिर उसने रेलवे के मिनिस्टर के खिलाफ कंप्लेंट की, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर सोचा रेलवे का मिनिस्टर क्या करेगा, ये तो हुकूमत पूरी इस पॉलिसी को चला रही है। तो सब दरखास्तें फाड़ के उसने कहा आज से साउथ अफ्रीका की नस्ल परस्त हुकूमत के खिलाफ में जदोजहद का आगाज कर। डब्बे से उतारने का इंतकाम उस टिकट कलेक्टर से नहीं, उन गोरों से नहीं, पूरे गोरों के सिस्टम को खत्म करना है। साउथ अफ्रीका, मंडेला भी ऐसे ही था, जिन्ना भी ऐसे ही था। अंग्रेजों के पूरे सिस्टम को मलियामेट करना है, किसी एक अंग्रेज, लॉर्ड माउंटबेटन को शिकस्त देना, लॉर्ड वेवल को, किसी को नहीं, पूरा सिस्टम। लेनिन भी ऐसे ही था, इब्राहिम लिंकन भी ऐसे ही था। इस किस्म के बंदे जो ये छोटी छोटी चीजों में छोटे छोटे लोग उलझते हैं। बड़ा टारगेट इस पूरे सिस्टम को चेंज करना है। और कैरियर आपका रोजगार के लिए ठीक है, मगर कैरियर सिर्फ रोजगार नहीं है। कैरियर यह है कि जिस मुल्क में आप अपने कैरियर के लिए सोच रहे हैं उसमें आपके पोते, पड़पोते, आपके नवासे वो जी सकेंगे। वहाँ करप्शन का खात्मा होगा, वहाँ एक्सट्रीमिज्म का खात्मा होगा, वहाँ दहशतगर्दी का खात्मा होगा। क्या एक ऐसा मुल्क पाकिस्तान, हमारे वतन को, हमारी इस धरती सिंध को, क्या हम ऐसा बना सकते हैं जहाँ पे सिर्फ मेरिट हो, जहाँ सिर्फ टैलेंट हो, जहाँ सिर्फ काबिलियत हो, जहाँ लोग स्कॉलरशिप्स पे दुनिया के दूसरे ममालिक में जाएं तो दुनिया उन पे फ़ख्र करे कि वो मेरिटोरियस है, जहाँ के लोग ओलंपिक्स में आएँ, जहाँ के लोग
बैठे हों येल में और ऑक्सफर्ड में और कैम्ब्रिज में, और वहाँ पे बैठ के वो जब पढ़ें तो वो लोग समझेंगे कहाँ से आए। और जो लोग फिजिकली फिट ना हो, हर 10 में से 2 बंदों को हेपेटाइटिस ना हो, जहाँ के लोग मेरिट पे दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के और आंखों से आंखें मिला के चल सकें। शुक्रिया।